हेलो फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एश द टीचर में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती और हॉस्टल अधीक्षक की कंबाइंड सीरीज का फ्यूचर आपका संवारने के लिए आप लोगों के समक्ष आपका अपना मिस्टर खोल एश द टीचर लेकर के आया है। आज कंप्यूटर की क्लास का डेमो। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि यू आर फ्यूचर टीचर्स, और उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए कि अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर तो यू आर फ्यूचर हॉस्टल वार्डन की सीरीज मैंने चालू की हुई है, जिसमें आप लोगों को पता है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो या हॉस्टल अधीक्षक हो, दोनों में कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जहां पर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने तय है, वहीं हॉस्टल अधीक्षक में 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने तय है, जिसमें से आपको 50% सही बनाने ही पड़ेंगे, 50% अंक लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका आगे पेपर चेक होगा। तो इसी महत्व को देखते हुए आज मैं आप लोग के कंप्यूटर की डेमो क्लास लेकर के आया हूं। इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले ही अनाउंस किया था कि आपको अभी के अभी ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए, आज की जो हमारी कंप्यूटर की क्लास होने उसमें कंप्यूटर का परिचय बताने वाला हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरी जो कंप्यूटर की क्लासेस रहेंगी वो पीपीटी के फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी। पीपीटी क्लासेस बोलूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाकी क्लासेस में जूम के माध्यम से लाइव क्लासेस फेस टू फेस आप लोग की लेने वाला हूं। और एक चीज और आप लोग की खुशखबरी यह है दोस्तों कि लाइव क्लासेस की डेट भी मैंने तय कर ली है। आप मान करके चलिए 15 मार्च से आपकी लाइव जूम क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो देखिए, आज की कंप्यूटर क्लास का आज हम कंप्यूटर के परिचय का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपको डाटा इंफॉर्मेशन ये सब के बारे में बताऊंगा। सीपीयू क्या होता है, मेमोरी कंट्रोल यूनिट एएलयू, इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो सीपीयू को अफेक्ट करते हैं, और इसके साथ मैं आपको यह भी बताते चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं, कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं। तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो बिना समय गवाए अब हम आगे वीडियो की ओर बढ़ते। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके कंप्यूटर का सिलेबस, जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए, दोनों के लिए एक ही है दोस्तों। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको कंप्यूटर की तैयारी करनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ही टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगा दोस्तों, जिसका भाग 1 आप लोग के लिए आज मैं रिलीज कर रहा हूं। तो चलिए, इसके पहले आप अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि याद रखिएगा इस पीपीटी को अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद जब मैं पीपीटी के फॉर्म में क्लासेस लूंगा, तो आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है कंप्यूटर की, तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा। वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आप लोगों को इसकी पूरी वीडियोस कैसे प्रोवाइड करूंगा और इसका फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 1 की ओर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है वो कंप्यूटर जिसके बारे में हम जनरली पढ़ते हैं। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते, तो इसके हिसाब से ही कंप्यूटर की पूरी क्लासेस और कंप्यूटर की पूरी नॉलेज जो है वो दी जाती है, और इसी के हिसाब से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह जानना जरूरी है कि आखिर ये कंप्यूटर वर्ड आया कहां से। तो मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर जो है वो एक ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका तात्पर्य होता है गणना करना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, क्लासेस स्टार्ट हो चुके, तो मैं आप लोगों से यह विनती करूंगा कि आप अपनी पेन और एक नोटबुक अपने पास रखें और नोट करते जाइए जो भी मैं आप लोगों को बताते जाऊं, क्योंकि याद रखें दोस्तों, आपके हैंडमेड नोट्स से बढ़कर के नोट्स से कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक कंप्यूट वर्ड से निकला, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों, हिंदी में कंप्यूटर को 2 नामों से जाना जाता है, संगणक या फिर अभिकलित्र। याद रखिएगा दोस्तों, संगणक या फिर अभिकलित्र। और इसका अगर आप तात्पर्य पूछेंगे तो इसका तात्पर्य होता है गणना करने वाली मशीन। जी हां, गणना करने वाली मशीन संगणक या अभिकलित्र का तात्पर्य होता है। अब यहां पर हम आते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन आखिर होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है वो एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक मशीन है। ये पहले आपको सबसे पहले याद रखना क्या है, कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं, जिसमें जो कंप्यूटर फिर क्या करता है, पहले से डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड
प्रोसेस के आधार पर रिजल्ट जनरेट करता है या आउटपुट जनरेट करता है, यही बेसिकली कंप्यूटर है और यही बेसिकली कंप्यूटर का काम है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। डाटा और इंस्ट्रक्शंस को हम प्री डिसाइडेड प्रोसेस के थ्रू इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। अब इस रिजल्ट को क्या कहा जाता है, ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे दोस्तों, और यहीं पर से आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण शब्द है ये सब, जिसको हम एक ही मान लेते हैं, डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन। इन तीनों में दोस्तों जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा आपको यह याद रखना है दोस्तों कि जो कंप्यूटर है वो आपका डाटा स्टोरेज के लिए काम आता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो एक फास्ट डिवाइस है। कंप्यूटर एक ऑलमोस्ट एरर फ्री डिवाइस है, जिसमें आपकी त्रुटि ना के बराबर होती है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस कंट्रोल करने के भी काम आता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आप जब डाटा को इनपुट के रूप में देते हैं तो यही डाटा क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करता है, कंप्यूटर करता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर प्रोसेसिंग। देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि जब आप डाटा को इनपुट करते हैं तो डाटा को इनपुट करने पर उस डाटा को कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को 4 चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। कितने चीजों की आवश्यकता होती है, 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला चीज होता है दोस्तों हार्डवेयर। अब आप लोग को पता ही होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हार्डवेयर, और याद रखिएगा दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपका एक अलग से टॉपिक है, तो इसको हम आगे चल करके और विस्तार में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको मोटा मोटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जानना, बाकी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम क्या होते हैं ये सभी चीजें हमको विस्तार से जाननी है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता ही, फिर मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के वे सभी भाग जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये जो होते हैं ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हार्डवेयर जो है वो आपके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि आप इसको छू सकते हैं, इसीलिए हम इसे मूर्त घटक भी कहते हैं। और याद रखिएगा इसीलिए हार्डवेयर को बॉडी ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला दोस्तों कि आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल कर रखें, क्योंकि मेरे तो सब दिमाग में फिट है, लेकिन आपको भी अपने दिमाग में फिट करना। और मैंने पहले ही बोला कि टीचर वही होता दोस्तों जो बिना देखे चीजों को पढ़ाए। अब यहां पर देखिए, जो दूसरा फैक्टर है प्रोसेसिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में, वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन, निर्देश। अब हमको यह समझना है कि इंस्ट्रक्शन या निर्देश क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो कमांड हम देते हैं, क्या देते हैं, हम कमांड देते हैं, हम एक हिसाब से ऑर्डर जो देते हैं, उस कमांड को क्या कहा जाता है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया जो कमांड है दोस्तों वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जब इन इंस्ट्रक्शंस का बहुत सारा समूह बन जाता है, अर्थात सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जब एक से अधिक इंस्ट्रक्शंस हम एक साथ कंप्यूटर को देते हैं कार्य करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए दोस्तों, तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। और फिर इन्हीं सेट ऑफ प्रोग्राम्स को, अर्थात प्रोग्राम्स के ग्रुप को दोस्तों कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो यहां पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन दोस्तों कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया गया कमांड है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दोस्तों कहलाता है कि आपका प्रोग्राम, वहीं सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है कहलाता है दोस्तों आपका क्या, सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि फोटोशॉप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर दोस्तों, जिसको आप फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप जो है सॉफ्टवेयर को छू, देख या महसूस नहीं कर सकते, इसीलिए इसे कंप्यूटर का अमूर्त घटक कहा जाता है, और इसीलिए इसे सोल ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर की आत्मा भी कही जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और मैं आप लोग को बता दूं कि हार्डवेयर को पूछा जा चुका है सीजी व्यापम 2021 में पूछा जा चुका दोस्तों, इसे महालेखापाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं आपको प्रोग्राम को पूछा जा चुका है पटवारी के एग्जाम में कि प्रोग्राम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कौन कौन सी चीजें किस किस एग्जाम में आई है, ये भी मैं आप लोग को बताते हुए यहां पर चलूंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हार्डवेयर, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पर हमको एक क्वेश्चन आता है, बार बार मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं। अब डाटा को इनपुट करते हैं तो यहां पर आप देख रहे होंगे, उस डाटा को इनपुट करने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करके
रिजल्ट निकालता है। तो मैंने बोला था कि इस रिजल्ट को क्या बोला जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, जिस चीज को हम इनपुट करते हैं, जिसका प्रोसेस कंप्यूटर को करना होता है, उसे हम बोलते हैं डाटा, और जो आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है रिजल्ट, उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसको अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि याद रखिएगा डाटा और इंफॉर्मेशन दोनों एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाटा क्या होता है। तो यहां पर मैंने इंग्लिश में परिभाषा लिखी हुई, फिर मैं आपको इसकी हिंदी में भी समझा दूंगा। ग्रुप ऑफ क्रूड, रॉ या डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स इज नोन एज डाटा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ग्रुप ऑफ क्रूड, रॉ या डिसऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स इज नोन एज आपका डाटा। यहां पर मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्रूड का मतलब होता है दोस्तों अपरिष्कृत, रॉ का मतलब यहां पर होता है आपका कच्चे तथ्य, और डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। अर्थात ऐसे तथ्य, ऐसे फैक्ट्स, तथ्य मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है, ऐसे तथ्य जो कि आपके अपरिष्कृत हों, अपरिष्कृत के बाद कच्चे हों, जो कि अव्यवस्थित हों, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, डाटा कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जो चीज कच्ची होगी उसी को तो पकाई जाएगी। अब यहां पर यह चीज कच्ची होती तो इससे मैंने आपको अभी चित्र दिखाया था, जिससे प्रोसेस करके इसे पक्के माल के रूप में बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आपको समझ में आ गया हो कि डेटा और इंफॉर्मेशन में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है डेटा 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका न्यूमेरिक डेटा, दूसरा होता है आपका अल्फाबेटिक डेटा, और तीसरा होता है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डेटा। जब आप कंप्यूटर में दोस्तों 0 से लेकर के 9 अंक तक का प्रयोग करते हुए न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा एंटर करते हैं, तो उसे कहा जाता है न्यूमेरिक डाटा। लेकिन जब आप दोस्तों ए से लेकर के जेड में अल्फाबेट के फॉर्म में जब डाटा को एंटर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्फाबेटिक डाटा। और जब आप दोनों को मिक्स करके, अर्थात नंबर्स और अल्फाबेट दोनों को मिक्स करके जब आप डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो उसे कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो अब यहां पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डाटा के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा को इनपुट कर सकते हैं, आप इमेज के फॉर्म में डाटा को इनपुट कर सकते हैं, आप ऑडियो के फॉर्म में डाटा को इनपुट कर सकते हैं, और आप वीडियो के फॉर्म में भी डाटा को इनपुट कर सकते हैं। अब जब आप डाटा को इनपुट कर देंगे, तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि अब डाटा को इनपुट होने के बाद जैसा आप प्री डिसाइड किए थे कि आपको यह रिजल्ट चाहिए, उसके आधार पर कंप्यूटर उससे प्रोसेस करना चालू कर देगा, और फिर आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा, रिजल्ट जनरेट करके दे देगा, और इसी रिजल्ट को कहा जाता है दोस्तों इंफॉर्मेशन। तो ऐसा फैक्ट, ऐसा तथ्य जो ऑर्गेनाइज्ड हो, किसका उल्टा, डाटा का, क्योंकि डाटा क्या होते थे, इनऑर्गेनाइज्ड होते थे। ऐसे फैक्ट्स जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, ऐसे फैक्ट्स जो कि अपरिष्कृत नहीं, रिफाइंड मतलब परिष्कृत हो, ऐसे फैक्ट्स जो कि मीनिंगफुल हो, जिनका कुछ अर्थ निकले, जो सार्थक हो, और ऐसे फैक्ट्स जो प्रोसेस्ड किए हो। क्योंकि यहां पर आप देखिए, डाटा जो है वो अनप्रोसेस्ड होते, इन्हें प्रोसेस नहीं किया गया होता, लेकिन जब ये प्रोसेस हो जाते तो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रोसेस्ड हो, जिन्हें आपका प्रसंस्कृत किया गया हो, उन्हें क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूचना और डाटा में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे चल करके कंप्यूटर के परिचय में जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो है दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, तो देखिए, ये एक मैंने मोटा मोटा डायग्राम बनाया हुआ है जो बेसिकली आपको समझाता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है। इसमें सबसे पहले तो दोस्तों होता है इनपुट यूनिट, जो आपको बाहर से दिखते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो होती है आपकी दोस्तों इनपुट यूनिट। वैसे ही आउटपुट यूनिट में जैसे कि प्रिंटर हो गया दोस्तों, प्रोपेलर हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट आपको आगे चल करके डिटेल में एक चैप्टर ही पढ़ना है, जो जैसे कि मैं आपको सिलेबस फिर से दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेबस, जिसमें आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में अलग से पढ़ना है। आप यहां पर देख सकते हैं, तो मैं वहां पर बता दूंगा। फिलहाल आज हमारा फोकस होगा सीपीयू के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर के कुल मिलाकर के आर्किटेक्चर को अगर आप देखेंगे, तो पहला पार्ट इसका होता है इनपुट यूनिट, दूसरा पार्ट जो बाद का सबसे लास्ट का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट, और जो बीच का पार्ट होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं सीपीयू। अब इस सीपीयू के बहुत सारे नाम है दोस्तों। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सीपीयू के ऊपर में मैंने लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट, और सीपीयू के नीचे में मैंने आलू लिखा हुआ है और सीयू लिखा हुआ है। तो ये आलू और सीयू क्या है भाई, इसको भी जान लेते हैं, एएलयू और सीयू। तो अब चलिए दोस्तों समझते हैं, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। आज हमारा फोकस होगा दोस्तों सीपीयू के ऊपर। तो देखिए, सीपीयू को दोस्तों हम माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आपको नाम ही पता होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा कई बार नाम ही पूछ लिया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नाम की बात
बात की जा रही, कैसे नाम की बात की जा रही, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कि आपका सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, और सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, ये आपका 2 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। 2016 के हॉस्टल वार्डन में इससे पूछा जा चुका है, वहीं आपका 2013 में एफआई के फूड इंस्पेक्टर के पेपर में भी पूछा जा चुका है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा सीपीयू। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार ये सीपीयू होता क्या है। यहां पर मैंने जितने पॉइंट लिखे हुए दोस्तों, आप उतने ही पॉइंट्स को याद रखेगा। देखिए, याद रखें, मैं उन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा जो एग्जाम में आएंगे और जिसको आप पढ़ करके एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो यह याद रखना होगा कि सीपीयू क्या है, एक डेंस सर्किट चिप है, ठीक है। एक ऐसा चिप है जिससे बहुत सारे सर्किट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। याद रखना, अभी हम लोग जब मेमोरी पढ़ेंगे दोस्तों, आगे चल करके जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है उसे हम रजिस्टर कहते हैं। तो ये जो रजिस्टर होता है ये भी सीपीयू के भीतर ही होता है। इसे अभी के अभी नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है। तो बहुत सारे ऐसे ही और चिप सर्किट के फॉर्म में सीपीयू में स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रमुख काम होता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसका ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर का प्रमुख लक्ष्य आखिर होता क्या है। तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2017 में सीजी व्यापम द्वारा लिए गए फील्ड मैन के एग्जाम में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, सीपीयू का मुख्य लक्ष्य होता है गणना करके डाटा को सूचना में बदलना। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना, तो जो प्रोसेस वाला बीच का काम होता है ना, प्रोसेस वाला काम डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का वो सीपीयू ही करता है दोस्तों। यही इसका मेन गोल होता है, ठीक है। तीसरा चीज जो आपको याद रखना दोस्तों, वो ये याद रखना है कि सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है दोस्तों सीजी व्यापम के द्वारा लिए गए फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता था, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में मिलजुल करके काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सीपीयू में एक फैन भी जुड़ा हुआ होता है दोस्तों, जो कि आप देखते होंगे कंप्यूटर के अंदर एक पंखा घूमता रहता है, उसे हम सीपीयू का फैन कहते हैं, जो कि सीपीयू को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको कूल करने का काम करते हैं। इसके अलावा सीपीयू के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, हाइपर थ्रेडिंग का भी सपोर्ट और प्रदर्शन किया जाता है। हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, ये जब हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको यह याद रखना है कि सीपीयू के द्वारा ही हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट किया जाता है। सीजी व्यापम के द्वारा 2018 में एचडीएजी का एग्जाम लिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि हाइपर थ्रेडिंग किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर आए हैं दोस्तों, जो आधुनिक कंप्यूटर है, उसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी के रूप में, ब्रेन के रूप में माइक्रो प्रोसेसर अर्थात सीपीयू का यूज करते हैं। जबकि 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में, इससे पहले के कंप्यूटर्स में आईसी चिप का यूज किया जाता था दोस्तों, लेकिन अभी हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का अर्थात सीपीयू का। अब अगर हम बात करें सीपीयू के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीपीयू के कुल मिलाकर के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को अभी मैं आपको बता दूं कि ये कंप्यूटर का आप समझ करके चल लीजिए मोटा मोटा कि मेमोरी होता है, इसके कुल मिलाकर के 2 भाग होते हैं, जिसे हम पहले भाग को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे भाग को कहते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। ये आप याद रख के चलिए। बाकी मेमोरी यूनिट को हमको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से इसे लिख दिया गया है, कंप्यूटर के मेमोरी को आपको बताना है। आप यहां पर देख सकते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला, हमको सिलेबस वाइज पढ़ते जाना है, इसलिए मेमोरी यूनिट को अभी आप फिलहाल याद रख करके चलिए कि कंप्यूटर की मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर की याददाश्त जो है वो स्टोर की जाती है, ठीक। लेकिन हमको डिटेल में अभी पढ़ना है कंट्रोल यूनिट को और एएलयू को। अब मैं आपको बता दूं, कंट्रोल यूनिट के बगल में मैंने लिखा हुआ है एनएस। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो क्या है, तो आप क्या आंसर देंगे, सीपीयू। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कौन है, नाड़ी तंत्र कौन सी है कंप्यूटर की, तो आपको याद रखना दोस्तों, वो है कंट्रोल यूनिट। अब जैसे कि जो आपके शरीर का कंट्रोल यूनिट मतलब नर्वस सिस्टम होता है, वो आपके पूरे शरीर को क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करने का, वैसे ही ये भी कंट्रोल यूनिट जो है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है, आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियां होती है, उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट ही करता है। इसके अलावा
प्रोसेस मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलने का काम सीपीयू करता है, लेकिन सीपीयू को यह कौन बताएगा कि किस डाटा का कब नंबर है, अर्थात पहले नंबर में किस डाटा को प्रोसेस करना, दूसरे नंबर में किस डाटा को प्रोसेस करना, तीसरे नंबर में किस डाटा को प्रोसेस करना है, कौन सा डाटा पहले प्रोसेस किया जाएगा, कौन सा डाटा बाद में प्रोसेस किया जाएगा, यह क्रम निर्धारित करने का काम, पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी उस प्रक्रिया को प्रबंधित करने का काम, उसको मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट ही करता है दोस्तों। और इसीलिए ये जो कंट्रोल यूनिट है वो एएलयू को भी कंट्रोल करता है। अब ये एएलयू क्या है, तो याद रखिएगा एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर जितने भी गणितीय गणनाओं का कार्य करता है उसे हम अरिथमेटिक कहते हैं। तो याद रखिएगा सीपीयू को अगर किसी प्रकार की गणितीय गणना का कार्य करना होता है तो वो अरिथमेटिक यूनिट का यूज करता है। वहीं जब सीपीयू को तार्किक गणनाओं का कार्य करना होता है, लॉजिक गणनाओं का काम करना होता है, तो वो लॉजिक यूनिट का प्रयोग करता है। तो कुल मिलाकर के अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट का सीपीयू ऐसे प्रयोग करता है। अब आपको दो नोट याद रखने, दो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो यह याद रखना है आपको कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और जो कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, आप यहां पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, वो सीपीयू के अंदर ही होते हैं। जी हां, हालांकि मैंने क्या बताया, सीपीयू के तीन भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। लेकिन जो मेमोरी यूनिट होता है वो सीपीयू के बाहर स्थित होता है, लेकिन जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट होते हैं वो सीपीयू के अंदर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। फिर कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि जो सीपीयू होता है, माफ करिएगा, जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और जो कंट्रोल यूनिट होता है वो दोनों के दोनों हार्डवेयर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहां पर मैंने स्पष्ट लिखा हो, बोथ आर नॉट हार्डवेयर बट दे आर द ग्रुप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अर्थात ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ग्रुप होते हैं दोस्तों, समूह होते हैं, ना कि इंडिविजुअल ये हार्डवेयर होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज हमको पढ़ना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीपीयू को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको याद रखना है दोस्तों वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द परास। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम? शब्द परास। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि शब्द परास क्या होता है। तो देखिए, याद रखिएगा कि कंप्यूटर, मैंने क्या बोला, कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, मतलब सीपीयू के द्वारा डाटा को क्या करता है, आपका प्रोसेस करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सेकंड में कंप्यूटर जो है वो जितने बिट लेंथ के डाटा को प्रोसेस कर पाता है उसे हम उसका वर्ड लेंथ कहते हैं दोस्तों। तो अब ये कैसे अफेक्ट करता है सीपीयू की स्पीड को, ये आप देख लीजिएगा। याद रखिए, कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जितनी अधिक होगी सीपीयू की स्पीड भी उतनी अधिक होगी। आपको पता है कि यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अर्थात जब सीपीयू का, कंप्यूटर का वर्ड लेंथ जितना अधिक होगा सीपीयू की स्पीड भी उतनी ही अधिक होगी। मैं आप लोग को बता दूं, जो घर में कंप्यूटर यूज किए जाते हैं उनका जो आपका वर्ड लेंथ होता है, अर्थात शब्द परास होता है, वो 32 बीट या 64 बीट का होता है दोस्तों। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहली क्लास से आप देखिए दाएं दाएं आप लोग के पास फैक्ट्स जो है वो आते जा रहे हैं। अब दूसरी चीज जो कंप्यूटर को अफेक्ट करती है दोस्तों, वो है आपकी कैश मेमोरी। क्या बोलते हैं इसे? कैश मेमोरी। कुछ लोग इसे काचे मेमोरी पढ़ते हैं, लेकिन काचे मेमोरी जैसे कोई चीज नहीं होता, इसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैश मेमोरी क्या है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, जो कैश मेमोरी होता है वो रैम के बीच, रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जब हम मेमोरी को डिटेल पढ़ेंगे तब आपको मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा। अभी फिलहाल आप मोटा मोटा याद रखिए कि जो कैश मेमोरी होता है वो रैम और आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार माइक्रो प्रोसेसर बोल रहा हूं, तो किसको बोल रहा हूं? सीपीयू को। तो याद रखिएगा, जो रैम और माइक्रो प्रोसेसर के बीच जो बफर मेमोरी होती है, अर्थात इन दोनों को कनेक्ट करने वाली मेमोरी होती है, याद रखिएगा दोस्तों, उसे ही कैश मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके लिए क्या करता है कि माइक्रो प्रोसेसर ऐसे डाटा को जिसका उपयोग वो बार बार करता है, अर्थात बार बार जिस डाटा को उसको लगता है कि ये इस डाटा का उपयोग मैं बार बार करने वाला हूं, उस डाटा को वो कैश मेमोरी में क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। अर्थात उस डाटा को हमको कैश मेमोरी में क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। याद रखिएगा, कैश मेमोरी का साइज, फिर से मैं आपको बता दूं, कैश मेमोरी का साइज जितना बड़ा होगा दोस्तों, याद रखिएगा सीपीयू की स्पीड भी उतनी ही अधिक होगी। तो दूसरा फैक्टर जो कि सीपीयू को प्रभावित करता है दोस्तों, वो है आपकी कैश मेमोरी।
अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की गति के बारे में। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, जब भी आपको माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू की स्पीड मापनी है तो उसके लिए जो यूनिट होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है हर्ट्ज। ये पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, आपको याद रखना है कि हर्ट्ज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की गति जो है हर्ट्ज में नापी जाती है। तो याद रखेगा, जितना ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर की गति होगी उतना ही जाहिर सी बात है सीपीयू की गति भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं विड्थ ऑफ सिस्टम बस, अर्थात सिस्टम बस की चौड़ाई। तो फिर से मैं आपको बता दूं, सिस्टम बस जो है दोस्तों वो 32 बीट या 64 बीट ये दोनों के आते हैं। याद रखिएगा, इसका मतलब यह होता है कि अगर 32 बीट का सिस्टम बस है तो आपको यह समझ लेना कि 32 बीट लंबा डेटा जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच सकता है। तो जाहिर सी बात है, इससे हमको समझ में आता है कि जितना लंबा सिस्टम बस होगा उतना ही सीपीयू का स्पीड होगा, अर्थात सिस्टम बस की जो चौड़ाई माफ कीजिएगा जितनी अधिक होगी उतने ही आपका सीपीयू का जो स्पीड है वो बढ़ेगा। और एट लास्ट हमको जो ऐसा फैक्ट जो याद रखना है जो कि सीपीयू की स्पीड को अफेक्ट करता है वो है कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, अर्थात माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू की क्षमता। देखिए याद रखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार ड्यूअल कोर प्रोसेसर, कई बार आप लोगों ने लैपटॉप में लिखा हुआ देखा होगा क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। आखिर ये होते क्या हैं? ठीक है, ये जो होते हैं दोस्तों ये प्रोसेसर पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए किए जाते हैं, जिसमें सीपीयू की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जितने ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर का आपका प्रोसेसर लगाया जाएगा उतना ही इसकी क्षमता में वृद्धि होगी, जितनी क्षमता में वृद्धि होगी दोस्तों उतना ही सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, 2 माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ा कम स्पीड रहेगा, 4 माइक्रो प्रोसेसर में उससे ज्यादा स्पीड रहेगा और 8 माइक्रो प्रोसेसर में सबसे ज्यादा स्पीड रहेगा दोस्तों। तो ये थे वो फैक्टर्स जो कि सीपीयू के स्पीड को अफेक्ट करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अभी कंप्यूटर के परिचय का पार्ट 1 मैं यहीं पर एंड करता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 1 यहां पर 27 मिनट ऑलमोस्ट चला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने डिटेल में मैं पहले ही क्लास में जा चुका। और आप लोग को अगर ऐसे ही डिटेल क्लास चाहिए दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आ जाना है चुपचाप टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मेरे को ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा आपको अगर कंप्यूटर की क्लासेस पूरी की पूरी चाहिए पीपीटी फॉर्म में, ऐसे ही मैं बोल करके रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगा दोस्तों पूरी की पूरी, तो आपको मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके अगर आप मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कंप्यूटर की क्लासेस के स्पेशली आपसे एकदम नॉमिनल चार्ज कितना लेने वाला हूं मैं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल आपको अभी के अभी ज्वाइन करना है, क्योंकि यू आर फ्यूचर टीचर्स और यू आर फ्यूचर हॉस्टल वार्डनर्स की सीरीज मैंने यहां पर स्टार्ट कर दी है दोस्तों, जिसके लिए जूम क्लासेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 तारीख आप मान करके चले कि इस दिन से स्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये रही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार की और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। आप मुझसे अगर मेरे को उचित लगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा दोस्तों, जहां पर आप अपने सारे डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं यहां तक की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों यहां तक के देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।